चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। सबसे पहले न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमको कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। होली से पहले खुशखबरी, एमपी कर्मचारियों का डीए बढ़ाएगी मोहन यादव सरकार। मध्य प्रदेश के 7.5 लाख कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। मोहन यादव सरकार जल्द ही 3% महंगाई भत्ता बढ़ाने का फैसला कर सकती है। इसके बाद प्रदेश कर्मचारियों का डीए केंद्र के समान 58% हो जाएगा। मोहन यादव का एमएसपी मास्टर प्लान, गेहूं पर किसानों को मिलेगा एक्स्ट्रा बोनस। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए गेहूं बिक्री को लेकर बड़ी खुशखबरी है। विपणन वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार के द्वारा रबी फसलों की एमएसपी घोषित किए जाने के बाद अब खरीद प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। गेहूं की एमएसपी पर रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में किसानों को केंद्र की एमएसपी से ज्यादा दाम मिलेगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नए फॉर्मूले के तहत गेहूं पर 15 रुपए प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनस दिया जाएगा। 25,000 पदों की मांग, भोपाल में भावी शिक्षकों का अर्धनग्न विरोध प्रदर्शन। भोपाल में शिक्षक भर्ती को लेकर टीईटी पास अभ्यर्थियों ने उग्र विरोध प्रदर्शन किया। चिनार पार्क से डीपीआई कार्यालय तक पैदल मार्च निकालते हुए भावी शिक्षकों ने अर्धनग्न होकर सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि सरकारी स्कूल में करीब 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है। इसके बावजूद केवल 13,000 पदों पर भर्ती निकाली गई। सागर में स्कूल की टाइमिंग बदली, 10 फरवरी से पुराने समय पर खुलेंगे स्कूल। सागर जिले में सर्दी और शीतलहर का असर कम होते ही स्कूल के समय में फिर से बदलाव कर दिया गया। जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश जारी करते हुए बताया कि 10 फरवरी से सभी स्कूल पूर्व निर्धारित समय पर संचालित होंगे। इससे पहले छात्रों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए नर्सरी से 8वीं कक्षा तक की कक्षाएं सुबह 9:30 बजे से पहले नहीं लगाने के निर्देश दिए गए थे। होली पर घर जाना हुआ आसान, रीवा भोपाल के बीच 6 स्पेशल ट्रेन चलेंगी। होली के त्योहार से पहले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। मार्च की शुरुआत में होली को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती भीड़ को संभालने की तैयारी कर ली। पश्चिम मध्य रेलवे ने रीवा और भोपाल के बीच 6 होली स्पेशल ट्रेन के संचालन का फैसला किया है। इन ट्रेन से विंध्य क्षेत्र के यात्रियों को खटाखट टिकट मिलने की उम्मीद है। हर साल त्योहारों में टिकट की मार झेलने वाले यात्रियों के लिए ये बड़ी सौगात मानी जा रही है। फार्मासिस्ट को मिल सकता है समान काम समान वेतन, 90,000 कर्मचारियों को राहत। मध्य प्रदेश के फार्मासिस्ट के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। अस्पतालों में दवाओं के वितरण और मरीजों को सही उपचार उपलब्ध कराने की अहम जिम्मेदारी निभा रहे फार्मासिस्ट को समान काम के बदले समान वेतन मिलने की उम्मीद बढ़ गई। जानकारी के मुताबिक प्रदेश के करीब 90,000 फार्मासिस्ट को इसका सीधा लाभ मिल सकता है। गलत मोबाइल नंबर बना मुसीबत, बिना अपडेट नहीं बनेगा वाहनों का पीयूसी। ग्वालियर सहित चंबल अंचल के वाहन मालिकों की परेशानी बढ़ गई है। पुराने वाहनों का प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसी बनवाने में दिक्कत आ रही है। वजह है रजिस्ट्रेशन में दर्ज गलत या बदला हुआ मोबाइल नंबर। पीयूसी बनवाते समय ओटीपी उसी नंबर पर आता है जो कई वाहन मालिकों के पास अब नहीं है। ऐसे में ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में ओटीपी दर्ज नहीं हो पाता और पीयूसी जारी नहीं हो रहा है। एमपी में महंगी हो सकती है शराब, नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार। मध्य प्रदेश में शराब के दाम बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। राज्य सरकार ने वर्ष 2026-27 के लिए नई आबकारी नीति का मसौदा तैयार किया है। सरकार इस बार शराब बिक्री से करीब 19,000 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य लेकर चल रही है, जो पिछले साल के मुकाबले 3,000 करोड़ रुपए ज्यादा है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर एक नई नीति बनाई गई है। इस मसौदे को वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा की अध्यक्षता वाली उच्च स्तरीय समिति की मंजूरी मिल चुकी है। एमपी बोर्ड एग्जाम आज से, फर्जी पेपर लीक गिरोह एक्टिव, 16 लाख छात्रों पर नजर। मध्य प्रदेश में 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाएं आज 10 फरवरी से शुरू हो गई हैं, जिसमें करीब 16 लाख छात्र शामिल हो रहे हैं। इस बीच परीक्षा से पहले फर्जी पेपर लीक का नेटवर्क सक्रिय हो गया। टेलीग्राम पर जालसाज नकली प्रश्न पत्र बेचने का दावा कर छात्रों से पैसे वसूलने की कोशिश कर रहे हैं। साइबर क्राइम पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर अलर्ट जारी किया। उधर नकल रोकने के लिए 3,856 केंद्रों पर सीसीटीवी, फ्लाइंग स्क्वाड और वीडियोग्राफी की व्यवस्था की गई। जंगलों में भी होगी जिमिंग, सूर्य नमस्कार थीम पर बना पहला ओपन जिम। अब फिटनेस के लिए शहरों की जिम तक सीमित रहने की जरूरत नहीं होगी। शहरी लोगों को प्रकृति और जंगलों से जोड़ने के लिए वन क्षेत्रों को हेल्थ और ग्रीनरी आधारित थीम पर विकसित किया जा रहा है। इंदौर में तैयार हुआ प्रदेश का पहला ओपन जिम इन दिनों चर्चा में है, जहां सूर्य नमस्कार की 12 मुद्राओं पर आधारित उपकरण लगाए गए हैं। ग्रीन इंडिया मिशन के तहत प्रदेश के कई जिलों में ऐसे थीम पार्क विकसित किए जा रहे हैं ताकि लोग जंगलों के बीच योग, व्यायाम और स्वस्थ गतिविधियों का
का आनंद लेते हुए फिट रह सकें। एमपी के सरकारी अस्पतालों में संकट, आउटसोर्स कर्मचारियों का हल्ला बोल। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सेहत पर संकट गहराता जा रहा है। भोपाल में आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश संविदा आउटसोर्स स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर प्रदेशव्यापी चरणबद्ध आंदोलन शुरू हो चुका है। कर्मचारियों का कहना है कि यदि सरकार ने समय रहते मांगे न मानी तो 23 और 24 फरवरी 2026 को हजारों कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। 8वीं पास से 50 साल तक के उम्मीदवारों के लिए नौकरी का मौका, खरगोन में रोजगार मेला। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले के बेरोजगार युवाओं और काम की तलाश कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। जिले में रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जहां निजी क्षेत्र की कंपनी सीधे भर्ती करेंगी। इस मेले की खास बात यह है कि इसमें 8वीं पास से लेकर 12वीं ग्रेजुएट और ITI उम्मीदवार हिस्सा ले सकते हैं। उम्र सीमा 18 से 50 वर्ष रखी गई है। रोजगार मेले में चयनित अभ्यर्थियों को मौके पर ही नौकरी मिलने की संभावना है। नर्मदा की बढ़ती गंदगी पर कांग्रेस का अल्टीमेटम, 7 दिन में कार्रवाई नहीं तो जल आंदोलन। मध्य प्रदेश और गुजरात की जीवन रेखा नर्मदा नदी की बिगड़ती हालत को लेकर सियासत तेज हो गई। कांग्रेस धर्म व पुजारी प्रकोष्ठ ने नर्मदा में सीधे मिल रहे सीवेज पर सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया। प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष साध्वी ऋचा गोस्वामी ने नर्मदा परिक्रमा के बाद इस गंभीर मुद्दे को उठाया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम न उठाए गए तो नर्मदा की स्थिति भी गंगा जैसी मैली हो जाएगी। बालाघाट में विकास और सुरक्षा का डबल एक्शन, सीएम मोहन ने दिए 100 करोड़। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बालाघाट दौरे के दौरान जिले को 100 करोड़ 90 लाख रुपए की विकास सौगात दी। सीएम ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर नक्सल ऑपरेशन में अदम्य साहस दिखाने वाले जवानों को सम्मानित किया गया। हॉक फोर्स के 60 जवानों को बैच लगाकर आउट ऑफ टर्न प्रमोशन दिया गया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि नक्सलवाद के खात्मे के बाद अगली कैबिनेट बैठक बालाघाट में आयोजित की जाएगी। नवग्रह मंदिर प्राण प्रतिष्ठा। डबरा में नवग्रह मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। 11 दिन तक चलने वाले अनुष्ठान के दौरान मंदिर परिसर राउंड द क्लॉक 2 लेयर की सुरक्षा में रहेगा। करीब 40 एंगल से CCTV कैमरों से निगरानी की जाएगी। 2 शिफ्ट में 1,500 से 2,000 जवान तैनात रहेंगे। शहर भर में होटल, ढाबा और धर्मशालाओं पर पुलिस की खास नजर रहेगी। MP में MSP पर गेहूं बेचने के लिए नियम, आधार और बैंक खाते की सख्त शर्त। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए जरूरी खबर है। समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पंजीयन तभी होगा जब किसान के भू अभिलेख यानी खाता और खसरा में दर्ज नाम आधार कार्ड से मेल खाएगा। सरकार ने आधार नंबर का वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया है। पंजीयन के दौरान बैंक खाता नंबर और IFSC कोड देना जरूरी होगा। जनधन, अक्रियाशील संयुक्त खाते और फिनो, एयरटेल व पेटीएम बैंक के खाते मान्य नहीं होंगे। MP के 55 जिलों में पुलिस फोर्स मूवमेंट की तैयारी, GIS मैप पर दर्ज बस्तियां। मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 55 जिलों में फोर्स मूवमेंट निर्देश दिए गए। पुलिस ने 1314 संवेदनशील बस्तियों और गलियों की पहचान GIS मैप पर की। मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देश पर 25 जिलों ने जोनल प्लान तैयार कर लिया है, जबकि बाकी जिलों में काम अभी बाकी है। किसी भी विपरीत स्थिति में पुलिस की त्वरित पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। इंदौर में 18 मीटर चौड़ी सड़क निर्माण जारी, मेडिकेल हॉस्पिटल तक 60 फीट होगी रूट। मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में सड़क विस्तार को लेकर काम तेज है। साकेत, तिलक नगर और मनीषपुरी से रिंग रोड तक चल रहे निर्माण कार्य का महापौर और विधायक ने निरीक्षण किया। इस दौरान नगर निगम के अफसर भी मौजूद रहे। निरीक्षण में सड़क के बीच लगे बिजली के पोल और अन्य बाधक निर्माण हटाने के निर्देश दिए गए ताकि अधूरी सड़क को पूरा किया जा सके। मनीष मेडिकल से मेडिकेयर हॉस्पिटल तक सड़क 60 फीट चौड़ी करने और बंगाली से पीपल लिहाना तक सर्विस रोड चौड़ी करने की योजना है। भोपाल इंदौर के बीच बदलेगा ट्रैफिक रूट, रुद्राक्ष महोत्सव को लेकर बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव की भव्य तैयारियां चल रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा के मार्गदर्शन में आयोजित इस आयोजन में लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में भोपाल और इंदौर के बीच यातायात व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए वाहनों को डायवर्ट करने का निर्णय लिया गया। नए ट्रैफिक प्लान का IG ने मौके पर जायजा लिया। श्रद्धालुओं और आम लोगों की सुविधा के लिए पुलिस प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं।
पद बढ़ोतरी की मांग पर भोपाल में शिक्षकों का प्रदर्शन, डीपीआई ट्राइबल कार्यालय का घेराव। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती को लेकर एक बार फिर से अभ्यर्थियों का गुस्सा सड़कों पर दिखा। वर्ग 2 और वर्ग 3 शिक्षक चयन परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों ने भोपाल में रैली निकालकर लोक शिक्षण संचालनालय और जनजातीय कार्य विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि परीक्षा पास करने के बावजूद लंबे समय से नियुक्ति प्रक्रिया अटकी है। बार बार आश्वासन के बाद भी पदों की संख्या नहीं बढ़ाई गई और काउंसलिंग पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ। किसानों के हित सुरक्षित, भारत अमेरिका ट्रेड डील पर कृषि मंत्री का बड़ा बयान। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर चल रही अटकलों के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। भोपाल में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने साफ कहा कि इस समझौते में किसानों के हितों से कोई समझौता नहीं किया गया। भारतीय किसानों के कई कृषि उत्पादों को अमेरिका में शून्य शुल्क पर निर्यात की सुविधा मिलेगी, जबकि अमेरिकी कृषि और डेयरी उत्पादों को भारतीय बाजार में ये छूट नहीं दी गई है। एमपी के 2 बड़े बांधों की अब केंद्रीय निगरानी, डिजिटल सिस्टम से होगी सुरक्षा। मध्य प्रदेश के 2 बड़े बांधों की निगरानी अब केंद्र सरकार के अधीन होगी। भोपाल के बड़े तालाब से जुड़े भदभदा और कलियासोत बांध को नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी की सूची में शामिल किया गया है। इसके बाद इन बांधों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी केंद्रीय स्तर पर होगी। एनडीएसए के चेयरमैन अनिल जैन के नेतृत्व में उच्च स्तरीय टीम ने नगर निगम जल कार्य विभाग के अधिकारियों के साथ दोनों बांधों का निरीक्षण किया। मध्य प्रदेश में फिर बढ़ेगी ठंड, कई जिलों में चलेंगी सर्द हवाएं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में फिलहाल ठंड से राहत के आसार नहीं, बल्कि ठंड का एक और दौर आना बाकी है। राजधानी भोपाल समेत अधिकांश इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई। अगले 2 दिनों तक सर्दी का असर बना रहेगा। ग्वालियर, चंबल, विंध्य, शहडोल संभाग के कई जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। इस दौरान रात का तापमान 10 डिग्री से नीचे और दिन का 10 से 12 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। किसानों के लिए सफेद सोना बनी चिया, जबलपुर में तेजी से बढ़ी खेती। जबलपुर जिले में चिया की खेती किसानों के लिए सफेद सोना साबित हो रही है। पाटन अनुविभाग में नवाचार के रूप में 5 एकड़ से शुरू हुई चिया की खेती अब 250 एकड़ तक पहुंच गई। पाटन, शहपुरा, सिहोरा, मझोली, जबलपुर, कुंडम विकासखंड के करीब 100 किसान चिया की खेती कर शानदार कमाई कर रहे हैं। सोमवार को कृषि अधिकारियों ने शहपुरा के ग्राम भड़पुरा में किसान इंजीनियर अभिषेक मुखर्जी के खेत का निरीक्षण किया। जेएएच में बायोमेडिकल वेस्ट बना खतरा, संक्रमण फैलने की आशंका। ग्वालियर के जय आरोग्य अस्पताल में बायोमेडिकल वेस्ट के अव्यवस्थित प्रबंधन से संक्रमण का खतरा बढ़ता जा रहा है। अंचल के सबसे बड़े अस्पताल में मेडिकल कचरे के उठाव और निस्तारण में गंभीर लापरवाही सामने आई। वार्ड से बायो बैग में एकत्र कचरा जब संग्रहण स्थल तक पहुंचता है, वहां व्यवस्थाओं की पोल खुल जाती है। पुराने जेएएच परिसर स्थित संग्रहण स्थल की हालत इतनी खराब है कि वहां कुछ देर रुकना भी मुश्किल हो जाता है। एमपी में डिजिटल क्रॉप सर्वे शुरू, खेतों पर जाकर ली जा रही फसलों की फोटो। मध्य प्रदेश के किसानों के लिए सरकार ने डिजिटल क्रॉप सर्वे के रूप में नया तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि इस योजना के तहत खेतों पर जाकर फसलों की फोटो ली जा रही है, ताकि फसल से जुड़ा डेटा सुरक्षित और प्रमाणिक बनाया जा सके। जियो फेसिंग तकनीक से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सर्वे केवल वास्तविक खेत पर ही हो। सर्वे डेटा का एआई और एमएल सिस्टम के साथ पटवारी स्तर पर त्रिस्तरीय सत्यापन किया जा रहा है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो करिए लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को और पर जरूर कर लीजिएगा।